हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है आज के टारगेट्स का। आज के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, यूएस का डाटा आने वाला है, कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बजे के अराउंड जो है डाटा आया है, और 6 बजे के अराउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट, ये 6 बजे की कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्गली डाउन साइड मोमेंटम लिया है। यहाँ से आप अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको बहुत बड़ी कैंडल नजर आएगी। तो मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरते टाइम जो है अपने दोनों ही टारगेट, ये वाला टारगेट 103.234 और 103.095 का टारगेट हिट किया है। तो डाउनसाइड का मार्केट ने एक्टिवेट करके दिया था हमें टारगेट, और ये एक्टिवेट हो गया था जब मार्केट ने 103.671 को ब्रेक किया। यहाँ पे इस वाली कैंडल के अराउंड मार्केट ने हमें डाउनसाइड का टारगेट जो है एक्टिवेट करके दे दिया था। उसके मार्केट ने हमारे पहले दोनों जो टारगेट थे, कॉमन टारगेट जो थे, इजी टारगेट जो रहने वाले थे, वो मार्केट ने हिट किया है यहाँ पर। उसके बाद मेजर जो सपोर्ट लेवल था मार्केट ने ब्रेक किया 103.510 का, ये वाला लेवल। इसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम लिया है। तो मार्केट ने डाउनसाइड मोमेंटम एक्टिवेट करके दिया और हमें वो ट्रेड्स जो है हमारे टारगेट्स भी मार्केट ने अचीव करके दिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह से मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड में भी देखिए, मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है। यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1956 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फर्स्ट लेवल 1962 और 1964 सेकंड टारगेट रह सकता है। उसका ये ब्रेक हो गया तो 1968 का थर्ड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ से डाउनसाइड का मोमेंटम लेके गई, और यहाँ पे इस वाली कैंडल पे अराउंड ये 6 बजे वाली कैंडल है, अपसाइड का मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मोमेंटम आया, विक बनी है काफी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग विक बनने के बाद मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम लिया है। तो इस वीक ने हमारा थर्ड टारगेट को हिट किया, लेकिन इस केस में आप इस लेवल के बाद आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक लिया है इस वाली कैंडल ने वीक वॉल्यूम के साथ लिया है। अगर आप इसको देखें, इस कैंडल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इस कैंडल ने वीक वॉल्यूम के साथ ब्रेक लिया है। यहाँ पे देखिए काफी कम वॉल्यूम है यहाँ पर। उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट ने डाउन से मोमेंटम लेना शुरू किया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरती चली गई। तो यहाँ से मार्केट में एक्सएयू यूएसडी में डाउन साइड मोमेंटम बना, और यहाँ से मार्केट ने मेरे दोनों टारगेट जो हिट करके दिए, लेकिन यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान नहीं बन रहा था। और मार्केट में जो डाटा आया था, सीपीआई का डाटा आया था, वो कोर सीपीआई अलग आया था, और जो सीपीआई है वो पॉजिटिव आया था। सीपीआई पॉजिटिव आने नेगेटिव आने की वजह से, सॉरी, सीपीआई नेगेटिव आया था और कोर सीपीआई पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में अपसाइड का मोमेंटम और डाउनसाइड का मोमेंटम आकर मार्केट बीच में ही क्लोज होगी, यानी कि मार्केट इंडिसिसिवनेस में चली गई। उसके मार्केट यहाँ से इस कैंडल में आप देख सकते हैं डाउनसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लेना शुरू किया हाई वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू में नीचे गिर गई है। तो यहाँ पे जैसे इंडिसिसिवनेस आता है, ये भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं इस पॉइंट को, कि जैसे मार्केट में डाटा आता है लेकिन इंडिसीजन आ जाता है, तो उसके बाद हमें थोड़ी देर वेट करनी होगी। मार्केट जिस तरफ का मोमेंटम लेना शुरू करेगी उस टाइम का, उस तरफ का हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं देखने को मिल रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी साइड मोमेंटम आएगी हम उस साइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इससे भी हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा और हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि आज के लेवल्स किस तरह से बने हैं, कैंडल्स किस तरह से फॉर्म हुई हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉलर में डॉलर में एक तरह का छोटा सा ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट ने सपोर्ट लेवल बनाया है और ये मार्केट अभी डाउन साइड का मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है। तो ट्राइंगल सा फॉर्म कर रखा है मार्केट ने, लेकिन यहाँ से ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हमें 3 जो है बुलिश कैंडल्स बनती हुई यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो अब सही का मोमेंटम ये बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें कल के टारगेट्स मिलेंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मल्टीपल लेवल्स बन गए, ये जो हमारे पास एक हायर लोज मिलते जा रहे हैं, इनकी वजह से एक जो है हमारे लेवल्स जो है वो लिमिटेड हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। सीमित कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ से ब्रेक करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली 103.095 का टारगेट था, लेकिन अभी हमारे पास क्या हो गया, इससे एक छोटा टारगेट और मिल गया हमें 103.182 का। तो अगर मार्केट डाउन साइड पे जाती है और मार्केट 103.234 को ब्रेक करती है, इसको हम डिसेसिव लेवल कंसीडर करेंगे। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर 103.324 को ब्रेक किया तो मार्केट 103.182 और इसके बाद 103.095 का टारगेट हमें दे सकती है। तो ये डिसेसिव लेवल है, ब्रेक हुआ 103.182 और 103.095 का टारगेट रहेगा। और अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बीच में हम ट्रेड ना प्लान करें 103.312 तक। तो एटलीस्ट हम कोई प्लान ना करें, यहाँ से हमें रिवर्सल भी आने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम भी ले सकती है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, अगर आप अभी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया है अपसाइड का। लेकिन
और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन जो है मार्क कर रही हुई थी, हमने यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा था। तो ये कैंडल अगर इसको तोड़ देती है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम 103.312 तक तो जा सकती है। तो अगर आप अभी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे, 15 से चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, इजीली ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये लेवल भी हम यहाँ पे ब्लैक मार्क करेंगे। तो अगर हमें बाई साइड जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वेट करनी होगी 103.312 का मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होने का, और उसके बाद 103.340 का भी ब्रेक होने का वेट करना होगा। ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो 103.413 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे गोल्ड के, डॉलर के लिए, इनको आप मार्क कर लीजिए। हम गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड में ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर का। डॉलर अगर नीचे की तरफ गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, और अगर गोल्ड बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ऑपोजिट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अब हम बात कर रहे थे कि कल मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स दे सकती है। 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे, देखिए डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे के चार्ट पे देखिए हमें एक बुलिश बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1941 का, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इस लेवल को। ये लेवल हमने ऑलरेडी सॉरी मार्क किया हुआ, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। इसके पास से ही आकर मार्केट ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है, यानी कि मार्केट काफी नीचे आई है और यहाँ पे 1940 के लेवल को बिना टच करे जो मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अभी ये वाली कैंडल जो है फिर से बेरिश नजर आ रही है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी अगर हमें ट्रेड प्लान करना है कल के लिए तो हमें क्या करना होगा, हमें वेट करनी होगी 1947 के ब्रेक होने का। 1947 अगर ब्रेक हो जाता है तो 1949 का फर्स्ट टारगेट, 1953 का हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा जो है टारगेट रहने वाला है। हमारा डिसिसिव लेवल है 1947 का। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकती है 1940 तक। अभी बुलिश कैंडल बन रही थी, अभी बेरिश बन रही है यहाँ पर, तो 1940 तक मार्केट जा सकती है इजीली। और 1940 अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करने पड़ेंगे अपने लेवल्स को। तो 1940 से नीचे अगर हमें जाते हैं तो हमें कोई सपोर्ट ऐसा ढूंढिए जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और मैक्सिमम टाइम्स जो है मार्केट के विक कैंडल्स के विक या बॉडी टच कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं 1939 का लेवल। एक हम ये वाला लो मार्क कर लेंगे 1933 का लेवल। अब 1940 और 1933 के बीच में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हम अपना पिवट ऑन करेंगे, पिवट से हेल्प लेंगे। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। 1 आवर की चार्ट पे 15 मिनट्स की चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट्स की चार्ट पे हमें 1940.232 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन 1939 से नीचे हमें कोई टारगेट देखने को नहीं मिल रहा है। 4 आवर्स की चार्ट पे स्विच करते हैं। 4 आवर्स की चार्ट पे भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। ये जो कैंडल बनी थी अभी, पिछली कैंडल जो बनी थी वो काफी बुलिश बेरिश कैंडल देखने को मिली है, और बेरिश कैंडल के बाद हाई वॉल्यूम भी बढ़ा है यहाँ पर, इसीलिए वॉल्यूम की वजह से ही मार्केट जो है और नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो बाउंस बैक कर सकता है, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट नहीं लेगा तो हमें टारगेट मार्क करने होंगे। 1940 को ब्रेक किया तो 1939 फर्स्ट टारगेट, 39 ब्रेक किया तो 33 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं कल के लिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड किया है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी, तो उनके वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आप उसके लिए डाटा एनालिसिस का जो वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है। 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, 2:30 बजे यूरोप का डाटा आने वाला है, और 6 बजे जो है यूएस डॉलर का डाटा आने वाला है, जो कि मार्केट पे स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो 6 बजे वाला जो है इसको हम मार्क करते हैं, बहुत ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर जीबीपी का डाटा है, जीडीपी का डाटा है। जीडीपी है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इकोनॉमी उतनी ज्यादा ही फ्लोरिश करती है, उतनी ज्यादा इंप्रूव होती है। तो जीडीपी यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, ये प्रीवियस फिगर्स है हमारे, और ये हमारे फोरकास्टेड फिगर्स है। एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे, तो प्रीवियस फिगर्स नेगेटिव थे, फोरकास्टेड पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मान लीजिए अगर 0.2 की जगह 0.1 भी आ गया, ठीक है, तो ये हमारा पिछले प्रीवियस वाले फिगर से काफी अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जीडीपी का। तो इस केस में क्या होगा, अब जीबीपी यूएसडी
GBP USD में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो GBP USD ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज जो हमारा GBP USD वो नीचे की तरफ गिर सकता है, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा DXY के ऊपर। ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा DXY के ऊपर, GBP USD ऊपर जाएगा तो DXY नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है कि किस तरह से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जीबीपी का डाटा है, यहाँ पे 0.7% पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होती हुई नजर आ रही है जीबीपी के केस में। लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है यूआर के केस में, यूरोप के केस में। तो यूरोप -4.1% चल रहा है, और फोरकास्टेड जो लेवल्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वो 1% रहे हैं। तो देखिए पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, तो अगर पॉजिटिविटी आती है मार्केट में तो यहाँ पे ईयूआर यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद यूएस डॉलर का पीपीआई का डाटा आने वाला है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है मार्केट में। यूएस का जो डाटा आता है स्पेशली वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है मार्केट में। तो इस टाइम फ्रेम पर अगर पीपीआई स्ट्रॉन्ग आता है, पॉजिटिव आता है, तो डॉलर इंडेक्स इस केस में डीएक्सवाई जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, और अगर ये नेगेटिव आता है डाटा पीपीआई का तो डीएक्सवाई जो है इसमें नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।